इंटरनेट की सतह के नीचे रहस्य में छिपा हुआ एक जगह है जिसे डार्क वेब कहते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां एनोनिमिटी का राज है और इलीगल एक्टिविटीज फलती फूलती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस डिजिटल अंडरवर्ल्ड में क्या राज छिपे हैं? ये एक खतरनाक जगह है जहां अपराधी बिना किसी डर के काम करते हैं। ड्रग्स, वेपन्स और स्टोलन डेटा आसानी से खरीदे और बेचे जाते हैं। हैकर्स साए में छिपे रहते हैं वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने के लिए। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर और नॉलेज चाहिए। ये ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप गलती से आ जाए। जो लोग इस डिजिटल एबिस में जाते हैं वे अपने जोखिम पर जाते हैं। डार्क वेब अपराधियों और लॉ एनफोर्समेंट के बीच चूहे बिल्ली का खेल है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है वैसे वैसे दोनों तरफ के टैक्टिक्स भी। इस छिपी हुई दुनिया पर नियंत्रण की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। डार्क वेब को समझने के लिए एक आइसबर्ग का एग्जाम्पल लेते हैं। आइसबर्ग इंटरनेट की तरह ही होता है। पानी के ऊपर जो हिस्सा दिखता है वो है सरफेस वेब। यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जिस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और जिसे सर्च इंजिन्स ढूंढ सकते हैं। यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसका यूज हम रोज करते हैं। सर्च इंजिन्स जैसे कि गूगल हमारी मदद करते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाइट्स और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स सभी इसी में आते हैं। सतह के नीचे डीप वेब है जहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है लेकिन सर्च इंजिन्स उसे ढूंढ नहीं पाते। यह सरफेस वेब से बहुत बड़ा है और इसमें ऐसा डेटा होता है जो इजीली एक्सेसिबल नहीं होता। इसमें डेटाबेसेस, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स होते हैं, जैसे कि आपका ईमेल इनबॉक्स, ऑनलाइन बैंक अकाउंट और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस सभी डीप वेब का हिस्सा है। आइसबर्ग के सबसे नीचे अंधेरे में डार्क वेब होता है। यह इंटरनेट का सबसे सीक्रेट हिस्सा है जहां एनोनिमिटी सबसे जरूरी है। इंटरनेट के इस हिस्से तक जाने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है और इसे ऐसा बनाया गया है कि आपकी आइडेंटिटी छिपी रहे। डार्क वेब तक जाने का सबसे कॉमन तरीका tor ब्राउजर है जो यूजर्स की आइडेंटिटी और लोकेशन छुपाता है। यहीं पर क्रिमिनल्स अपने इलीगल काम करते हैं, पुलिस से छिपकर। लेकिन ध्यान रखें कि डार्क वेब पर सब कुछ इलीगल नहीं होता। यहाँ पर फ्री स्पीच और सीक्रेट्स बताने वालों के लिए भी जगह होती है। डार्क वेब तक पहुंचना इतना आसान नहीं है जितना आपके ब्राउजर में एड्रेस टाइप करना। इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। सबसे पॉपुलर है tor, जो द अनियन रूटर का शॉर्ट फॉर्म है। tor आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करता है और उसे दुनिया भर में कई रिलेज के थ्रू भेजता है, जिससे आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह एनोनिमिटी एक दोमुही तलवार है, जहां यह पत्रकारों, एक्टिविस्ट्स और सीक्रेट्स बताने वालों की प्राइवेसी की रक्षा करता है। यह इलीगल कामों में लगे क्रिमिनल्स को भी सुरक्षा देता है। डार्क वेब उन लोगों के लिए एक सेफ हेवन बन जाता है जो कानून तोड़ना चाहते हैं, जिससे पुलिस के लिए इसे पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डार्क वेब एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट है जहां लगभग कुछ भी खरीदा या बेचा जा सकता है। इंटरनेट के इस हिस्से को आम सर्च इंजिन्स इंडेक्स नहीं करते हैं, जिससे इसे एक्सेस करने के लिए tor जैसे स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ड्रग्स, बंदूकें, चोरी की गई क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि नकली डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ मिलने वाली इलीगल चीजें और सर्विसेज हैरान करने वाली हैं, जो कई तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं। हैकिंग टूल्स, मैलवेयर और दूसरे साइबर क्राइम सर्विसेज भी उन लोगों को आसानी से मिल जाते हैं जो पैसे देने को तैयार हैं। इन टूल्स का यूज सिस्टम्स को हैक करने, डेटा चुराने या वेबसाइट्स और नेटवर्क्स पर अटैक करने के लिए किया जा सकता है। ये मार्केट्स बिल्कुल लीगल ई-कॉमर्स वेबसाइट्स की तरह काम करते हैं। सेलर्स अपनी चीजें बेचते हैं और बायर्स रिव्यूज देते हैं। सेलर्स कस्टमर फीडबैक के बेस्ड पर रेप्यूटेशन बनाते हैं और कुछ तो कस्टमर सर्विस भी देते हैं। डार्क वेब पर पैसे का लेन देन अक्सर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज का यूज करके होता है। इन डिजिटल करेंसीज को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि ये एनोनिमिटी प्रोवाइड करती हैं जो आम पेमेंट मेथड्स नहीं कर सकते।
ये डिजिटल करेंसीज एनोनिमिटी प्रोवाइड करती हैं, जिससे पैसे के लेन देन को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। यह एनोनिमिटी बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि यह उनकी आइडेंटिटी छिपाने और पुलिस से बचने में मदद करता है। ये एनोनिमिटी और नियमों की कमी क्रिप्टो करेंसीज को इलीगल चीजों और सर्विसेज के लिए पेमेंट का सबसे पसंदीदा तरीका बनाती है। इन करेंसीज का डिसेंट्रलाइज्ड नेचर का मतलब है कि लेन देन बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के हो सकता है, जिससे इन इलीगल एक्टिविटीज का पता लगाना और इन्हें बंद करना और भी मुश्किल हो जाता है। भाग 5 सामूहिक विनाश के डिजिटल हथियार। डार्क वेब खतरनाक साइबर वेपन्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है। जीरो डे एक्सप्लॉइट्स, जो सॉफ्टवेयर में ऐसी कमजोरियां होती हैं जिनके बारे में डेवलपर को नहीं पता होता, साइबर क्रिमिनल्स इन्हें बहुत पसंद करते हैं। इन एक्सप्लॉइट्स का यूज कंप्यूटर सिस्टम्स में घुसने के लिए, डेटा चुराने के लिए या खतरनाक अटैक्स करने के लिए किया जा सकता है। एक और खतरनाक टूल जो डार्क वेब पर आसानी से मिल जाता है वो है रैंसमवेयर किट। ये किट्स नए साइबर क्रिमिनल्स को भी रैंसमवेयर अटैक करने, विक्टिम्स की फाइल्स को एन्क्रिप्ट करने और उन्हें अनलॉक करने के लिए पैसे मांगने की अनुमति देते हैं। इन टूल्स की अवेलेबिलिटी की वजह से पिछले कुछ सालों में रैंसमवेयर अटैक्स में बहुत बढ़ोतरी हुई है। भाग 6 कठपुतली मास्टर्स। इन डार्क वेब मार्केट्स और साइबर वेपन्स के पीछे कौन लोग हैं? इसका जवाब सिंपल नहीं है। अकेले हैकर्स जो पैसा या शोहरत चाहते हैं, उन क्रिमिनल गैंग्स के साथ मिलकर काम करते हैं जो डिजिटल दुनिया में अपने काम को फैलाना चाहते हैं। और तो और कुछ देशों के लोग जासूसी करने के लिए डार्क वेब का यूज कर रहे हैं और अपने दुश्मनों के खिलाफ यूज करने के लिए साइबर वेपन्स बना रहे हैं। इन ग्रुप्स के बीच फर्क करना अक्सर मुश्किल होता है। कुछ लोग कुछ कामों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, जबकि दूसरे एरियाज में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं। भाग 7 असली दुनिया पर असर। डार्क वेब पर होने वाली एक्टिविटीज का असर असली दुनिया पर भी पड़ता है, जो लोगों, बिजनेसेस और यहां तक कि देश की सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। रैंसमवेयर अटैक्स, जो अक्सर डार्क वेब से खरीदे गए टूल्स से किए जाते हैं, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप कर सकते हैं, सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर सकते हैं और बिजनेसेस को लाखों का नुकसान पहुंचा सकते हैं। चोरी की गई आइडेंटिटी, जो डार्क वेब मार्केट्स पर आसानी से मिल जाती है, लोगों को कंगाल बना सकती है। डार्क वेब कई तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज को आसान बनाता है, जिससे यह डिजिटल युग में एक बड़ा खतरा बन गया है। भाग 8 साइबर क्राइम से लड़ने वाले। पूरी दुनिया में पुलिस के लिए डार्क वेब पर होने वाले इलीगल कामों को रोकना सबसे जरूरी काम है। FBI में स्पेशल टीम्स, UK में नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर और इंटरपोल डार्क वेब मार्केट्स में घुसने, साइबर क्रिमिनल्स को ट्रैक करने और उनके इलीगल पैसों को जब्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये एजेंसीज कई तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि अंडरकवर ऑपरेशंस, सर्वेलेंस और डेटा एनालिसिस, साइबर क्रिमिनल्स को सजा दिलाने के लिए। लेकिन डार्क वेब का एनोनिमस नेचर, एन्क्रिप्शन और क्रिप्टो करेंसी के यूज के साथ इसे पुलिस के लिए बहुत डिफिकल्ट एनवायरनमेंट बना देता है। भाग 9 बिल्ली और चूहे का खेल। डार्क वेब पर साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई बिल्ली और चूहे के खेल की तरह है। जैसे जैसे पुलिस साइबर क्राइम से निपटने के लिए नई स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स बनाती है, क्रिमिनल्स बचने के लिए अपने तरीके बदलते रहते हैं। एक डार्क वेब मार्केटप्लेस के बंद होने के बाद अक्सर कई और खुल जाते हैं, जिससे उन पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किलों के बावजूद पुलिस ने कुछ कामयाबियां हासिल की हैं, बड़े डार्क वेब मार्केट्स को बंद करके और फेमस साइबर क्रिमिनल्स को पकड़कर। ये जीत दिखाती हैं कि साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई भले ही चैलेंजिंग हो, नामुमकिन नहीं है। भाग 10 साइबर सुरक्षा का भविष्य। डार्क वेब और साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई का भविष्य अनिश्चित है। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। हमें डिजिटल थ्रेट्स और उनसे निपटने के नए तरीकों के बारे में सोचना होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे साइबर क्रिमिनल्स के तरीके भी बदलेंगे। ये लोग और भी क्लेवर होते जा रहे हैं। हमारे डिजिटल सिस्टम्स में कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए नए टूल्स और टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में नए मौके और चुनौतियां दोनों लेकर आते हैं। एक तरफ ये टेक्नोलॉजीज खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने में हमारी मदद कर सकते हैं,
दूसरी तरफ ये साइबर क्रिमिनल्स के लिए नए रास्ते भी खोलते हैं। हालांकि डार्क वेब इलीगल कामों के लिए एक जगह बना रहेगा, साइबर सिक्योरिटी में एडवांसमेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और सख्त कानूनों से एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य की उम्मीद है। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस साइबर थ्रेट्स से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करने के महत्व को समझ रही हैं। लोगों को जागरूक करके, साइबर हाइजीन को बढ़ावा देकर और गवर्नमेंट्स, पुलिस और प्राइवेट सेक्टर के बीच कोऑपरेशन बढ़ाकर हम एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया बना सकते हैं। एजुकेशन और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जिससे लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर थ्रेट से खुद को बचाने के लिए जरूरी नॉलेज और टूल्स मिल सके। साथ मिलकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां डिजिटल दुनिया इनोवेटिव और कनेक्टेड होने के साथ साथ सेफ और ट्रस्टवर्दी भी हो।